रजी भाई ज़रा एक सवाल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है, ज़रा उसको आप थोड़ा क्लियर कर दें। हमारे जो मुशीर दाखिला है, सॉरी मुशीर दाखिला तो नहीं, मुशीर सियासी अमूर है, राना सनाउल्लाह साहब, उनकी तरफ से ये कहना कि अफवाज ने कार्रवाई की है, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, अगर भारत मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो हम भी एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर कार्रवाई नहीं करेंगे। और इसी तरह का बयान इसहाक डार साहब ने कहा है। तो वो जो दिल मांगे मोर की हवा है उसको हम ख़त्म कर दें क्या? नहीं, मैंने कुछ सवालात भेजे थे जिन्होंने ये काम करना है। ठीक है, क्योंकि आपके ये इल्म में होगा कि सुबह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर सारे जो फैसला साजी के जो हक हैं वो मिलिट्री क़यादत के पास जा चुके हैं। यानी हम सीरियस ना लें इनको? नहीं, इनको सीरियस नहीं लेना, क्योंकि ये फैसला साज कुव्वतें नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक बात कर दूं, मैं हरमीत की जो बात है उसको आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि ये अब सवाल पूछा जा रहा है पाकिस्तान में बाज़ लोगों की तरफ से कि अगर 10 जहाज़ थे फ़िज़ा में तो हमने 5 गिराने पे इत्तफाक क्यों किया। ठीक है, तो मैंने जो फ्रंट लाइन पे हमारे बच्चे बरखुरदार जो हैं उनसे पूछवा भेजा था, तो आपके प्रोग्राम में बैठे हुए रिप्लाई आ गया। उन्होंने कहा कि अगर बाकी 5 को भी टारगेट किया जाता तो उसका रैकेज सिविलियन आबादी पे गिरता, और हम सिविलियन का नुकसान नहीं चाहते थे, हम एक जिम्मेदार रियासत है, इसलिए बाकी 5 को उस लम्हे टारगेट नहीं किया गया। दूसरी बात जो है वो वाशिंगटन से, अक़वाम मुत्तहिदा से इस वक्त एक रेजोल्यूशन के ऊपर बहस हो रही है, और उसमें कहा जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा जोर दे और पाकिस्तान को रद्द अमल से रोके। ठीक है, वहाँ पे सऊदी सफ़ीर ने कहा कि अगर हम पाकिस्तान को रद्द अमल से रोक देते हैं तो क्या आप गारंटी देते हैं कि इंडिया जो है वो वाला रवैया नहीं अपनाएगा जो इसराइल ने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ अपनाया था। आप इसराइल को रोक पाए थे, तो इसलिए ये भी एक सऊदी सफ़ीर ने वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होके अगर ये बात कही है, अगरचे ये वीटो होने जा रही है भारत और उसके एलाइज़ की तरफ से जो करारदाद लाई गई है, ये वीटो होने जा रही है, या तब तक इसके ऊपर बहस जारी रहेगी जब तक हम जाके चपेड़े नहीं मार लेते। सही कह रहे हैं। और मैं आपको खबर भी दे दूं जी, सिक्योरिटी काउंसिल का, यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए भारत ने दरख्वास्त दी, और उसका मतन ये रखा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से अपडेट करना है दुनिया की आर्मी ताकतों को, और अपडेट करना है और बताना है कि किस दिन डेयर डेवल हमने एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत की फ़िज़ाई हदूद को वायलेट करते हुए वहाँ पे जाके जो है वो किया है, तो मतलब वहाँ पे जाके लोगों को कत्ल किया है, उन्होंने ये बताना है। और जो बेचारे बेगुनाह मारे गए हैं उनको दहशत गर्द भी करार देना है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि भारत का ये ड्रामा जो है ये फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रोग्राम के आखिर में अर्ज कर दूं, रद्द अमल तो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, और बड़ा सख्त जाएगा, और उनकी तवक्कुआत से बहुत मुख्तलिफ भी होगा और ज़्यादा भी होगा। ठीक है, ये दिनों की नहीं, हफ्तों की नहीं, घंटों की बात होगी। ठीक है। अच्छा एसआर भाई, आप समझते हैं कि भारत अपने हुए नुकसान को, स्पेशली ये जो जहाज़ों का नुकसान है, इसको छुपा पाएगा? क्योंकि एक बार इल्ज़ाम तो F-16 से मुतालिक 2019 में लगाया था ना कि हमने पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया, फिर अमेरिका ने तस्दीक कर दी कि इसके ऑपरेटिंग कोड हमारे पास है, वो सारे के सारे अलाइव हैं। आपका बयान झूठा है, फिर बड़ी सुबकी भी हुई। तो हम एक्सपेक्ट करें कि राफेल की कंपनी बताएगी कि कितने जहाज़ उड़े या उड़ ही गए? नहीं, वो तो अब इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, हाँ, हम नहीं कह रहे, अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी, और ख़ुद भारतीय मीडिया जो है वो 3 तक तो आ गया हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता उन्हें 4-5 की गिनती भी आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये मैं बिल्कुल क्या कहते हैं रज़ी भाई की बात से मुत्तफिक हूँ कि अगले चंद घंटों में पाकिस्तान ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगा। और आप तो अब क्या कहते हैं इसहाक डार साहब और राना सना साहब की बात पे यकीन नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि DGISP जो कहेंगे वो सही है। मैं तो 4 साल से 5 साल से इस फार्मूले पे अमल कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं इनकी बात पे यकीन नहीं करता, मैं तो यही देखता हूँ कि वो क्या कहते हैं, तो मैं तो उस पर यकीन रखता हूँ। सलमान भाई, मेरा यकीन है कि रज़ी भाई आप 4 साल की बजाय 40 साल कह दें, मुझे आपका पता है। एक बात, मेरी बात तो सुन लीजिए। जी जी, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की क़यादत कल एक JF थंडर में बैठ के बैठी थी, से लीड कर रही थी पूरे स्क्वाड्रन के साथ। जी, आपको ये इल्म है, ठीक है ना? तो वो मेरा मतलब है वैसे ही जाने देंगे यार, ठीक है? पाकिस्तान की बड़ी फौज की क़यादत जो थी वो कल अगले मोर्चों पे मौजूद थी, तो आपका ख्याल है वो ऐसे ही जाने देंगे यार?
ठीक है। अनवर रजा साहब, इतना तो मुझे समझ आ गया अपने पैनलिस्ट में से कि भाई जिन्होंने हुक्म देना है या जिन्होंने अब एक्शन करना है वो कम से कम पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं है, तो हमें ना सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब, इसहाक डार साहब को सीरियस नहीं लेना। लेकिन सर अपोजिशन की आवाज़ है, मैं ज़रा उसको भी शामिल करना चाहता हूँ। वो कहते हैं इंडिया ने हमारे सेटल्ड इलाकों को निशाना बनाया। जब तक हम इंडिया के सेटल्ड इलाकों को निशाना नहीं बनाएंगे हमारा बदला पूरा नहीं होता। इस मुतालबे को आप कैसा देखते हैं? देखिए सलमान, एक तो ये तय करना है पाक फौज ने कि हमने कहां पर किस जगह और कब अटैक करना है, एक बात। और दूसरी बात मैं आपको कंफर्म कर दूं कि हम रात के अंधेरे में अटैक नहीं करेंगे। और तीसरी बात देखिए, ये हमने अब तक तो बड़ा सोच समझ के प्ले किया ना, तो पाक फौज जो है वो अब भी अटैक जब करेगी, हमला करेगी तो सोच समझ के करेगी। देखिए ये अपोजिशन के सियासी बयानात होते हैं, जिस तरह आपने राना सनाउल्लाह और इसहाक डार साहब की बात की, तो लिहाजा अब ये सारा मैंडेट जो है वो अस्करी क़यादत के पास, खुद सियासी क़यादत ने दिया। अब उनके पास ये इख्तियार नहीं, अब ये तय करना है पाक फौज ने कि हमने कहां पर किस जगह और किस तरह अटैक करना। देखिए सलमान, ये बहुत जरूरी हो चुका है। अगर हमने ये अटैक ना किया, जो कि हमने हर सूरत करना है, उसका फायदा हमें क्या होगा? पाकिस्तान में जो भारत दहशतगर्दी करवा रहा है वो खत्म होगा। हिंदुस्तान जिस तरह आजादी की तहरीक को नुकसान पहुंचा रहा है, कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है, वो बंद होगा। फिर आप देखिए पाकिस्तान को माशी तौर पर कमजोर कर रहा है, वो बंद होगा। फिर से इस तरह पुलवामा, आप उड़ी, पठानकोट, पहलगाम जैसे जो वाकयात हैं ये खत्म हो जाएंगे। हमें ये करना है और पाकिस्तान ये जरूर करेगा। और उसकी वजह क्या है? पूरी कौम इस तरह यक जुबान है और वो कह रहे हैं कि हमें इंडिया पर अटैक करना है। और पाक फौज जो है वो आपकी कौम के साथ खड़ी है और कौम उनके साथ खड़ी है। तो ये जो कौम की आवाज है, डेफिनेटली ये पाक फौज समझ रही है। और वो उन्होंने खुद कहा है कि हमने अभी उनको एक मुस्तकिल गम में मुब्तला करना है। उन्होंने तो आर्जी खुशी मिली है ना इंडिया को ये सब कुछ करके। पाक फौज ने ये स्टेटमेंट उसी वक्त दिया था कि हमने उनको मुस्तकिल गम में मुब्तला करना है। और सर इधर मांग उजड़ गई, आप कह रहे हैं आर्जी खुशी मिली है। रजी बताएं, अनवर भाई मेरा ख्याल है 7 फेरों से कम पे बात मानने वाले हैं नहीं। जी रजी भाई, का नाम रखा था, हमने विधवा कर दिया। भाई अनवर भाई को अब कौन समझाए, ठीक है ना? तो इसलिए ये होगा जी। अभी वो विधवा वाला जो होता है ना एपिसोड, उसमें अगले दिन तुलसी के लड्डू भी बांटे जाते हैं। तो तुलसी के लड्डू आप फैसला करना, अनवर भाई बांटेंगे या सलमान हैदर बांटेंगे जाकर। अगर टेस्ट किया तो मैं तो जरूर खाऊंगा। मैंने बांटने क्यों है, मैं खुद ही खाऊंगा। मैं खुद ही इतना ज्यादा चहक रहा हूँ खुशी के अंदर, आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ नहीं, अभी हम और चहकेंगे जब ये रद्द-ए-अमल जाएगा, तो फिर हम बताएंगे कि रद्द-ए-अमल होता क्या है। वैसे तुलसी राम की बर्फी भी अच्छी है, इस बार इधर ही बनवा लेते हैं। वो हल्दी राम की है जी। वो चले हल्दी राम का यूनिट इधर लगवा देते हैं। हाँ बहुत हो गया, बहुत हो गया जी। हम हल्दी के साथ कुछ और लगा देंगे राम की बजाय, क्या ख्याल है? हाँ जी, हाँ जी।